मध्य प्रदेश जो है हमारा वो पेशा को लागू करने वाला 7वां राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि अन्य 6 राज्यों में महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पर 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में यह अधिनियम लागू करा गया। शहडोल जिले से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसे लागू करा गया। तो इन बिंदुओं को देखो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ प्री में पूछ ले और मेंस के संदर्भ में 2 तरीके से बन सकता है, या तो आपको 2 मार्कर बनाएगा और या तो ज्यादा से ज्यादा 7 मार्कर, बस इससे ज्यादा नहीं बनाने वाला। इतना पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में पेशा अधिनियम आएगा, ऐसे समझ जाओ। करना शुरू कर दो। देखो आधा साल निकल चुका है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये रहेगा बाद में कर लेंगे, मैं तुमसे यकीन के साथ कह रहा हूँ बाद में तुमसे फिर से नहीं। अभी भी 4 महीना डॉट है, 4 महीना डॉट पढ़ाई करो। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे साथ पढ़ते चलो। जिन सब्जेक्ट में मदद चाहिए सीधे कॉल करो, मैं आपको सीधे कॉल करके बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, इस बात को समझ गए, ताकि इस बार हमको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से करनी होगी। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1 घंटा ही मैं तुम्हारा यूज करवा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, इस बात को समझ गए। यदि तुम लिखने बैठ गए तो 2 घंटे हुई ज्यादा से ज्यादा, पर आपके इन सब्जेक्ट में आपको कभी तकलीफ नहीं आई। करना शुरू कर दो। देखो आधा साल निकल चुका है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये रहेगा बाद में कर लेंगे, मैं तुमसे यकीन के साथ कह रहा हूँ बाद में। आहार अनुदान योजना में तुमसे बता रहा हूँ कि पीएससी प्री में पूछी, पीएससी मेंस में पूछी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इस बात को समझ गए। और पीएससी के मतलब प्री के बाद जो प्री 2025 हुआ, उसके बाद 2-3 एग्जाम और हुए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, उस पर भी क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों। आहार अनुदान योजना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद अब चर्चा होती है आकांक्षा योजना की। तो ये भी एक योजना जो है आपको देखने को मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी पढ़ के जाना है। जनजातीय कार्य विभाग के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए जो है प्रारंभ करी गई है। छात्रों को जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट या एम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनको गुणवत्तापूर्ण कोचिंग इसके अंतर्गत प्रदान करी जाती है। तो जो लोग जनजाति परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं उनको फिर से बोल दूं, इस योजना का पता करना, आपके जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष में इसकी तैयारी करवाई जाती है, इस बात को समझ गए। ये कोचिंग ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, तो मैं फिर भी आपको बता दूं, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर के प्रतिष्ठित संस्थानों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को जो है दी जाएगी। तो यदि आप ध्यान से देखो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर ये आपके नियरेस्ट एरिया है, ऐसा जिले मान सकते हैं अपन मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे अधिकांश मामलों में कुछ बच्चे जबलपुर के हैं, कुछ बच्चे ग्वालियर के हैं, कुछ बच्चे इंदौर जो है संभाग के अंतर्गत हो रहे होंगे, तो आप वहां जाएंगे, मतलब देखो आपको सिर्फ रहने का पैसा लग सकता है, मुझे जो लग रहा है, बाकी आपको ये कोचिंग फ्री में मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 2024-25 में इसके अंतर्गत विकास के लिए, अधोसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ मान लो, और इनको मुख्य धारा में, मतलब चूंकि ये लोग पिछड़े रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 40,804 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही। कौन सी सरकार?